स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 16 में पढ़ा था कि टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है और आज हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है वो है कैन। तो सबसे पहले मैं आपको कैन की डेफिनेशन बता दूं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये है कि कैन बयान करता है एबिलिटी को। एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी मीन्स सलाहियत, स्किल, जो हम काम कर सकें। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ, तो ये मेरी सलाहियत है कि मैं गेम खेल सकता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मैं मोबाइल बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको एबिलिटी बता रहा हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे जो भी हमारे जुमले होंगे वो हमारे एबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे कैन के। सेकंड नंबर पे हमारा आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की मीनिंग होती है इम्कानियत। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि शायद वो कल स्कूल आए। पॉसिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या पता वो आए, लेकिन हम पूरा कंफर्म नहीं हैं। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंस होंगे उन्हें हम कहेंगे पॉसिबिलिटी वाले स्टूडेंट्स। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है परमिशन। तो परमिशन क्या होती है? परमिशन वो जो हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि ये काम मैं कर सकता हूँ। परमिशन जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूँ? अब यहाँ पर देखें, मैं परमिशन मांग रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन परमिशन उससे जो हमारा रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, और जब हमें परमिशन देनी होती है तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उन्हें हम कहेंगे परमिशन वाले सेंटेंस। वो हम कैन की मदद से करेंगे। तो जब हमें अपने सीनियर से परमिशन लेनी होगी तब हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे बराबर का होगा या हमसे छोटा होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन का, परमिशन मांगने से और परमिशन देने से। लेकिन ये सारे काम प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो उर्दू जुमलों के जब भी आखिर में आ जाए सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं, जब भी आखिर में आ जाए तो ये जो सेंटेंस है वो कैन वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ कि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं जब भी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम मॉडल वर्ब रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। और अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डॉट डॉट क्यों दे दिया। तो यहाँ पर हम टाइम भी लिख सकते हैं। अगर हमारा सेंटेंस बड़ा होता है, प्लेस आता है आखिर में, तो वो हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कैन है। और कैन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कैन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारा टाइम आता है तो हम टाइम रखेंगे, अगर हमारा प्लेस आता है तो हम प्लेस रखेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम कुछ उर्दू जुमले करते हैं, तो वहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरह हम लिखें। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ एबिलिटी वाले जुमले लिखे हैं। तो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, हम तकरीर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये भी एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं तकरीर कर सकता हूँ। जब भी सकता हूँ आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कैन वाले जुमले हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, उसके बाद है हमारा कैन। तो यहाँ पर हम कैन रखेंगे। कैन के बाद हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? तकरीर करना। तो तकरीर करने को इंग्लिश में कहते हैं मेक स्पीच। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम तकरीर कर सकते हैं, वी कैन मेक स्पीच। यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो मेक है और जो स्पीच है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं मुश्किल सवाल हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। कैन के बाद हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? हल करना। हल करने को इंग्लिश में कहते हैं सोल्व। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मुश्किल सवाल। तो मुश्किल सवाल को इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, मैं मुश्किल सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस।
तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, वो क्रिकेट खेल सकते हैं। खेल सकते हैं मीन्स जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, यहाँ पर हम दे रखेंगे। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना, तो खेलने को प्ले कहते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, दे कैन प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ रहे हैं होंगे। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कैन के। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस भी इजी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेंसेस में समझाया हुआ है कि हमें पहले वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमें इंटीरोगेटिव करना होगा तो जो नॉट से हमारा पहले वाला वर्ब होगा वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो चले मैं करके दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ कैन के नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। हम सेम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कैन, फिर हम प्लस नॉट करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वो जुमले नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है कैन प्लस नॉट, और फिर हमारा आता है वर्ब। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, जुमले बनाना। तो जुमले बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो जुमले नहीं बना सकता है, ही कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको समझ आ रहा है तो आप क्या किया करें कि वीडियो को स्टॉप करके बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप खुद बनाया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आपकी गलती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप ऐसा ही किया करें, जब भी आप एक सेंटेंस हम बना लें तो आप जो बकाया सेंटेंस होते हैं वो आप खुद बनाया करें। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मदद करना। तो मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। और यहाँ पर लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मेरी। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस है, जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट हेल्प मी। स्टूडेंट्स, तो अगर आपको नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप जाकर हमारी क्लास 3 देखें, ताकि आपको पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा काम है झूठ बोलना। झूठ बोलने को इंग्लिश में कहते हैं टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, वी कैन नॉट टेल अ लाई। तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस कैन के। अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ कैन के इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम कैन रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीरोगेटिव जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा जुमला है, क्या तुम कराची जा सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ देखें, ये हमसे सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। सबसे पहले हम कैन रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद हमारा आता है वर्ब। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, कराची जाना। तो जाने को कहते हैं गो टू। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कराची। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम कराची जा सकते हो, कैन यू गो टू कराची। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, और उसके बाद हमारा आता है वर्ब। और यहाँ पर हमारा वर्ब है तुम्हारी जगह लेना। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में कहेंगे टेक यूर सीट। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर सीट। तो यहाँ पर जो टेक है वो हमारा है वर्ब, जगह लेने को हम कहते हैं टेक। और यहाँ पर हम यूर लगाया है, यू का जो है पॉजिटिव केस है, यहाँ पर देखें।
और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है जगह, और यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट में। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या हम घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हम। यहाँ पर भी हमारा काम है जाना, तो जाने को जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गोटो कहते हैं। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है घर, तो घर को इंग्लिश में होम ही कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या हम घर जा सकते हैं, कैन वी गो होम। तो यहाँ पर मैंने टो इस वजह से नहीं लगाया है, ये इंग्लिश में फिक्सेशन है, जब भी होम आ जाता है तो हम लोग के साथ टो नहीं लगाते। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कैन के इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम नेगेटिव भी करते हैं, इंटीरोगेटिव भी करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने 3 जुमले लिखे हैं। पहला हमारा जुमला है पॉजिटिव, दूसरा हमारा है नेगेटिव, और तीसरा हमारा है इंटीरोगेटिव। तो अभी हम कैन के हिसाब से करते हैं। तो हमारा पहला जुमला है यहाँ पर, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बताया हुआ था कैन का पॉजिटिव वाला, हम उसी के मुताबिक लिखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लिश बोलना, तो बोलने को कहते हैं इंग्लिश में स्पीक। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें तो नेगेटिव सेंटेंस भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं आ रहा है इंग्लिश के बाद, और यहाँ पर इंटीरोगेटिव में सिर्फ क्या आ रहा है। बाकी हमारा अगर हम क्या नहीं देते हैं तो यहाँ पर देखें कि हमारा ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इनका थोड़ा ही डिफरेंस होता है, अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमने सिर्फ इतना किया है कि कैन के बाद हमने सिर्फ नॉट लगाया है। तो जो भी हमारे ऐसे मॉडल वर्ब आगे होंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, सिर्फ कैन के बाद या मॉडल वर्ब होगा उसके बाद हम सिर्फ नॉट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। बाकी हम सेम ही रखते हैं। तो तीसरा हमारा जुमला है, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया सवाल हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम पहले कैन रखेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो पहले हम कैन रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब, और लास्ट में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, तो आज हमने कैन का यूज़ पढ़ा। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।